नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमैकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मनः पुनः पक्षे नियम सारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गकाम् ॐ नमः। नियम सार जी परमागम शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार। शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार क्या अर्थ हुआ? प्रायश्चित अज्ञानी पश्चाताप करता है, ज्ञानी प्रायश्चित करता है। प्रायश्चित का मतलब होता है शुद्धि विधान। प्रायश्चित जिससे चित्त शुद्ध हो। यहाँ टीका में प्रायश्चित शब्द का अर्थ क्या किया? प्रायश्चित प्रचुर रूप से निर्विकारी चित्त। चित्त माने परिणति। प्रचुर रूप से निर्विकारी चित्त हो जाना ये प्रायश्चित कहलाता है। प्रायश्चित वह अग्नि है जिसमें तपने पर अग्नि की सोने की किट कालिमा जल जाती है, शुद्ध सोना निखर करके ऊपर आ जाता। जैसे वस्त्र की मलिनता धो दी जाए तो वही वस्त्र चमकने लगता है। शुद्ध शब्द का प्रयोग आप सर्वत्र करते हैं। शुद्ध घी, शुद्ध पानी, शुद्ध वायु, तो शुद्ध भाव नहीं होगा कुछ। ये जितने भी विशेष हैं, चाहे वो प्रतिक्रमण हो, चाहे आलोचना हो, चाहे प्रत्याख्यान हो, चाहे प्रायश्चित हो, ये सब उस शुद्ध भाव के ही विशेष हैं। प्रकट शुद्ध भाव। शुद्ध स्वभाव तो सबके अंतर में है। शुद्ध स्वभाव जिसकी दृष्टि में आया, जिसके अनुभवन में आया, उसे कोई वचनातीत अपूर्व आनंद होता है। ये समझो जो चाहते हैं वह मिल जाता है, और लोक में भी जो चाहता है वह यदि मिल जाए तो क्या होगा? जो चाहते हैं सो मिल जाए तो होगा क्या? एक तृप्ति, संतोष, निष्प्रहता, उदासीनता। निष्प्रहता, उदासीनता क्या? अब बस कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जैसा हम चाहते थे हमको मिल गया बस। अब तो यहीं आराम से रहो। रोगी को योग्य वैद्य मिल जाए, औषधि मिल जाए, उससे लाभ मिल जाए, फिर उसका मन नहीं होता चलो किसी और डॉक्टर को भी दिखाया है, कहीं और कहीं भी घूमे आए। चलो अब घूमे आए, थोड़ी क्या करें। ये डॉक्टर तो महंगा है, चलो कोई सस्ता डॉक्टर देख लें। ये डॉक्टर तो बूढ़ा है,
चलो अब कोई युवा डॉक्टर देख लें, कोई इस तरह का विकल्प होता है उसका। इसकी औषधि तो कड़वी है, ये कड़वी दवाई देता है, तमाम पथ्य बताता है, तमाम हमारी रुचि के जो हमको अच्छे लगते हैं वो छुड़ाता है। धूप में मत खेलो, चाहे कुछ मत खाओ, चाहे कुछ मत करो। चलो कोई अच्छा डॉक्टर देखें जो अपने चाहे कुछ खाओ पियो आराम से, स्वच्छंदता से अपने रहेंगे आराम से। ऐसा विकल्प भी नहीं आता। जिसको योग्य वैद्य मिल गया, उसकी औषधि से उसे लाभ मिल गया, फिर तो वो स्थिरता की ओर स्थिर होकर के इलाज करता है। कब तक? पूर्ण स्वास्थ्य लाभ न होने तक। जब तक वह पूर्ण स्वस्थ न हो जाए तब तक वह स्थिरता से इलाज करता है। विपरीत भावों को, विपरीत सलाह देने वालों को निर्दयता से निषेधता है। अभी हमारा इलाज चल रहा है, वैद्य ने मना किया है ये बिल्कुल नहीं खाएंगे आप। अभी चलने फिरने के लिए, आने जाने के लिए मना किया है, अभी नहीं जा सकते। मतलब उसके निर्देशों का भली प्रकार से पालन होता है। लेकिन रागवश कोई गलती हो जाए तो वैद्य से स्वयं निवेदन करता है, छिपाता नहीं है। सत्ता स्वरूप में ये प्रसंग दिया है, जब तक वह निरोग न हो जाए तब तक वैद्य के पास रोज रोज या बारंबार जाता है, अपनी स्थिति को बताता है, उसके निर्देशों को सुनता है, और कोई परिवर्तन होता है उसको स्वीकार करता है। इस प्रकार से वह निरंतर प्रयत्न करता रहता है जब तक वह पूर्ण स्वस्थ न हो जाए। भवरोग के अभाव की भी यही प्रक्रिया है। जब हमें वीतरागी देवशास गुरु मिल गए, जिन शासन मिल गया, जिन वाणी मिल गई, तो वह भली प्रकार से अपने आत्म स्वरूप का निर्णय करता है, हे उपादेय का निर्णय करता है। इच्छा के अनुसार निर्णय तो हम हाल कर लेते, ये नहीं, ये ठीक है। इच्छा के अनुसार निर्णय नहीं, हित के अनुसार निर्णय करना सीखो। एक कोई कपड़ा लेने के लिए गया और कपड़े वाले से कहा, भैया एक अच्छी सी कपड़ा दो हमको, तो ये डिजाइन अच्छी है, ये फलाना अच्छा है। माने ये निर्णय तो चाहे कोई कर ही लेता मन चला लड़का, लेकिन इसका कपड़ा अच्छा है, इसमें हिंसा नहीं है, इसको धोने आने में सुविधा रहेगी, इसको पहन करके झुक सकते हैं आराम से, सोचना नहीं पड़ेगा झुके कि नहीं झुके, झुकने में बैठे कि नहीं बैठे, चाहे कहीं बैठ सकते हैं। अगर कोई दीन दुखी सामने आ गया तो चाहे उसको दे सकते, ले आ भैया हम और ले लेंगे। अब इतना महंगा और इतना ऐसा कपड़ा, खड़े होकर के झुकने में परेशानी आए देव गुरु के पास, सेवा करने में सोचना पड़े कपड़े खराब हो जाएंगे, बड़े छोटे का अंतर सामने कर देवे, दुखिया से मिलने में इसको आती है महादुर्गंध, ऐसे कपड़े को क्या करें? जैसे शील के विरुद्ध हो, शील का संरक्षण न हो, शीत उष्णता की बाधा न बच सके, माने अपने स्वास्थ्य के शील के अनुकूल न हो, इच्छा और फैशन के हिसाब से तो चाहे निर्णय कर लेगा, बच्चा निर्णय करेगा, लेकिन बड़ा आदमी, समझदार आदमी निर्णय करेगा, कैसे निर्णय करेगा?
बेटा ये ठीक रहेगा। सर्दी के दिन है, इतना पतला कपड़ा क्या करेगी, ये कपड़ा ले देगा, इससे थोड़ी ठंड भी बचेगी। आराम से अपने मने हित अहित पर दृष्टि रख करके निर्णय करो, इच्छा के अनुकूल निर्णय नहीं। अब हमारा मन ये है, अब हमारा मन ये है, अरे भाई मन के हिसाब से चलोगे तो अनंत काल में भी सुखी नहीं होगे। बड़ा आश्चर्य है, आप अपनी मान्यता से आज तक सुखी नहीं हुए और तो अभी अपनी मान्यता को सही मान रहे हो। कमाल है। जिस मान्यता से हम सुखी नहीं हुए, हैरान हो रहे, भीतर भीतर दुखी हैं, भयभीत हैं, त्रसित हैं, और वही मान्यता हमें सच्ची लग रही है। सुने सबकी करेंगे, मन की मत करो भाई, मन की मत करो। खिसकने के लिए तैयार नहीं, खिसकने जरा सा खिसक जाओ। प्रायश्चित किसका नाम है? जरूरत क्या है प्रायश्चित की साधक जीवों को? फिर भी रागांश बाकी होने से अपने स्वरूप का अनुभवन हुआ। जो पाने योग्य है वह स्वयं में पा लिया, सुखी हो गया। अब वहां जब उपयोग नहीं ठहर पाया तब कोई दोष लगे, बाधक लगा उसमें, तब उस दोष का निवेदन करके, उस दोष को दूर करके पुनः स्वरूप में स्थिर होने की अंतर में तो भावना है, पुरुषार्थ है, बाहर में निवेदन है। प्रायश्चित में नियम सार अपने प्रवचन सार जी में आया है, अगर बाहर का छेद है, वचन और वाणी संबंधी दोष, वचन और काया संबंधी दोष है, तब तो आलोचना मात्र से ही उसका प्रायश्चित हो जाता है। और यदि मन संबंधी कोई छेद है, छेद माने दोष, तब फिर श्री गुरु के समीप जाकर निष्कपट भाव से अपने उस दोष का निवेदन करते हुए वे प्रचुर स्वसंवेदन के अनुकूल जो प्रायश्चित देते हैं, उसको बड़े हर्ष से, बिना अपनी डेढ़ अकल लगाए हुए, बड़े हर्ष से उसी प्रकार ग्रहण करता है जिस प्रकार रोगी इलाज चल रहा है, जिसका कोई गलती हो गई, कोई मन नहीं माना, सो खा पी लिया कुछ और वेदना आ गई, वैद्य से जाकर के कहा, उन्हें कहा कोई बात नहीं, अब ये एक काम करो, ये चूर्ण गर्म पानी से ले लेना था, ये तो बहुत कड़वा है, इससे क्या? ना कुछ नहीं, तेरे स्वास्थ्य के अनुकूल उसने, तुमने क्या खाया है उस हिसाब से उसका पाचन दे दिया उसने। उसको बड़े हर्ष से अपने हित के लिए, बिना छिपाए हुए अपने हित के लिए उसे ग्रहण किया, और बस थोड़ी देर में डकार आ गई, गैस पास हो गई, या वो मन उल्टी लाएगा तो उल्टी हो गई, या विरेचन हो गया, और वो प्रसन्न हो गया, कोई बात नहीं, निपट गई। इन लक्षणों को भी वैद्य बता ही देता है, जाओ कोई बात नहीं, थोड़ी देर तकलीफ होगी, उसके बाद ये हो जाएगा और सवेरे पेट साफ हो जाए, कोई चिंता मत करो। किससे कहने की बात है चिंता मत करो? जिसको ये आदर है, जिसने बिना छिपाए कुछ कहा है, निर्व्याजेन, ये लिखा है, निष्कपटेन चित्ते, निष्कपट चित्त से जिसने अपने दोष का निवेदन किया, तो श्री गुरु से समझो उसे जो प्रायश्चित दिया, कैसा प्रायश्चित है? स्वसंवेदन के अनुकूल, उसकी वीतरागता के अनुकूल। इसकी वीतरागता कैसे बढ़े? कैसा अनुशासन है,
कैसा अनुशासता है, कैसा शिष्य है, कैसे गुरु हैं और कैसा मार्ग है। अब समझ लो क्या होगा। उस रोगी ने ऐसा नहीं कहा वैद्य के पास जाकर के, यानी क्या बात है, आज तो दर्द होने लगा वैद्य जी, आज हमारे खाने में ये आ गया, आज हमसे मेहनत ये ज्यादा हो गई, तो जाने क्यों नहीं ये नस तन गई, आज हम ठंडे निकल पड़े, ठंड लग गई कुछ। अब बताओ, आप ही शरण, त्वमेव शरणम। यानी क्या बात है, आज दर्द हो गया, आज बहुत दर्द हो रहा है, ये कोई तरीके थोड़े ही हैं। दर्द तो होगा ही, दर्द के कारण पर तुम्हारी दस्ती नहीं है। ये हंसी मजाक का मार्ग नहीं है। जब लौकिक इलाज में भी ये पद्धति है, तो भवरोग के इलाज में कौन सी पद्धति होगी? अब आप सोचिए, विचार करिए। जब पता चल जाए, जब पूछा जाए, तब तो आधा छिपाया जाए और आधा बताया जाए। ऐसे शिष्य तो कभी कल्याण करने में समर्थ नहीं है, कभी कल्याण नहीं कर पाएंगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम पता लगा हमारी क्या गलती है, हमारा क्या दोष है, और फिर कहेंगे तो हम उसमें सफाई देने लगेंगे, नहीं नहीं वो हमारा ये भाव नहीं था, हमने ऐसे नहीं कहा था, हमने ये नहीं किया था। ऐसा शिष्य थोड़ी प्रयास कर पाएगा, क्या कर पाएगा? शुद्ध तत्व ही जिसका ध्येय है, शुद्ध दशा ही परम शुद्ध दशा, पूर्ण शुद्ध दशा ही जिसका साध्य है। शुद्ध तत्व की आराधना, शुद्ध भावना जिसका जीवन है, अथवा शुद्ध रत्नत्र है जिसका जीवन है, स्वरूप है, ऐसे योगीश्वर, उनकी चर्चा है ये। तो हम उनसे करो, हमसे काय को कर रहे हैं? उनसे करो ना। क्या मुनि आचार्य भगवान ने उन्हीं से करी है, उन्हीं के लिए की है, लेकिन तुम्हें भी तो सुखी होना है। विचार करो, बड़ों के लिए कोई मिष्ठान बनाया जाए तो बच्चा ये तो नहीं कहता उन्हीं को खिलाओ, उन्हीं को खिलाओ, थोड़ा हमको भी दो, थोड़ा हमको भी दो। विचार करो, वो बालक ये तो नहीं कह रहा उन्हीं को दो, हमको क्यों दे रहे? ये तो बड़े लोग खाते हैं, अरे इसको खा करके ही बड़े बनते हैं, ये सोचना चाहिए। शुद्धात्मा की श्रद्धा, ज्ञान और भावना के बल से ही योगीश्वर बनाया था। योगीश्वर शुद्धात्मा की आराधना करते हैं। अरे योगीश्वर शुद्धात्मा की आराधना करते हैं, ये तो ठीक ही है। समझना चाहिए ये कि जो शुद्धात्मा की आराधना करते हैं वे योगीश्वर हैं। योग युज धातु, जिनका उपयोग अपने स्वरूप में जुड़ा हुआ है। ये जोड़, अभी तुम्हें गणित में जोड़ ही नहीं आता। आपको एक दृष्टांत दिया था, हड्डी जुड़ जाए वेदना मिटेगी कि नहीं? अगर गलत जुड़ गई है तो वेदना नहीं मिटेगी, वेदना बढ़ेगी। जुड़ना तो आवश्यक है, परंतु सही जगह जुड़ना। अगर जरा सी भी ऐसी खिसके जुड़ गई तो फिर दोबारा तोड़ करके जोड़नी पड़ेगी, वहीं से फिर शुरुआत करनी पड़ेगी। ये बताओ, जब हड्डी गलत जुड़ जाए तो वेदना बढ़ती है, तो उपयोग गलत जगह जुड़े तो क्या वेदना नहीं बढ़ेगी तो क्या है, आनंद बढ़ेगा? सोचो, समझो, विचार करो। ये तो बहुत कठिन है। अरे कठिन नहीं है, अभ्यास करो, इसी को सरल बनाओ, यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग है भी नहीं। बहुत ऊंची बात है।
हाँ, तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए यही बात। सरल के चक्कर में मत रहो, सरल सरल सरल, सस्ते के चक्कर में मत रहो, अपने भवरोग की औषधि सोचो। इसी नियम सारणी में पीछे आया है, बोलो, मेरे अनाज भवरोग की यही औषधि है, मेरे अनाज भवरोग की यही औषधि है, दुख को दूर करने का यही उपाय है, दूसरा है ही नहीं। और है बहुत सरल सरस, लेकिन क्या करें, क्या करें भैया। जैसे चाय पीने वाले को रबड़ी क्यों न मिले, चाय के आगे वो रबड़ी उसको लगती ही नहीं है। जब चाय ले आओ तुम कहीं से, चाहे कल घूमटी पे मिल जाए, चला जाएगा कहीं, कहाँ गया यार, कहीं नहीं, गिनने जरा घूमे, और वहां गया, वो घूमटी पे जाकर के चाय पिया। तम्बाकू वाला वो तम्बाकू पने नहीं करा, कहा चाहे उसको बढ़िया पूड़ियां मिल जाए, लेकिन वो तम्बाकू के आगे बकच लगती नहीं। विचार करो भाई, ऐसे ये भाव है, मोही जीव को विषय सुहाते, विषय अच्छा लगते। इसको विषय सुहाते हैं, उसको आत्मा नहीं मिलेगा। आत्मा सुहाएगा, उसे विषय नहीं रुचेंगे। पूज्यपाद स्वामी ने 2 श्लोक लिखे हैं। ज्यों-ज्यों ये जीव को विषयों की रुचि टूटती जाती है, रुचि माने या प्रीति समझना, राग समझना, रुचि तो एक साथ टूटती है। अथवा रुचि को भी हम देखें तो व्यवहार न से रुचि का मतलब भी समझें तो अब ये जीव स्वरूप को सुनता है, तत्व के स्वरूप को सुनता है, जिनोपदेश को सुनता है, तो उसकी विषयों की रुचि मंद होने लगती, ढीली पड़ने लगती। तो रुचिताम रुचितनी जगतनी रुचि आलसी, जगत की रुचि ज्यों-ज्यों ये स्वरूप रुचता जाता है, त्यों-त्यों उधर की रुचि टूटती जाती है, और ज्यों-ज्यों उधर की रुचि टूटती जाती है, त्यों-त्यों स्वरूप में और स्थिरता बढ़ती जाती है। ढीठता नहीं बढ़ती जाती, अभिमान नहीं बढ़ता जाता, विनम्रता बढ़ती जाती है, कुटिलता नहीं बढ़ती जाती, भीतर भीतर कुछ, ऊपर ऊपर से कुछ, सरलता बढ़ती जाती। प्रायश्चित इलाज की जरूरत क्या है? इलाज की जरूरत क्या है कि रोग हुआ है तो इलाज करने लायक है। ध्यान रखना, रोग होता है तो इलाज करते हैं, और दोष होता है तो वो तो अधिक भाव ज्ञाता दृष्टा रहो, अपन को कोई मतलब नहीं। वाह वाह वाह, जब रोग होता है तब ज्ञाता दृष्टा क्यों नहीं रहते? भूख लगती है तब ज्ञाता दृष्टा क्यों नहीं रहती? ज्ञाता दृष्टा रहो, अपन को कोई मतलब नहीं। वो तो अधिक भाव हो, अपने क्या लेना देना, उससे क्या लेना देना, वो तो होता है, होने दो। इस तरह की जो शैली है हमारी सोचने की, वही तो हमको बर्बाद करती है। बेईमानी क्यों करते हो? व्यापार छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेईमानी तो नहीं करो कम से कम। कि शरीर में रोग हुआ है उसका तो इलाज करेंगे, वहां ज्ञाता दृष्टा नहीं लगाएंगे। और तेरे ये दुर्विकल्प उत्पन्न होते हैं, उनको अधिक भाव कह करके ज्ञाता दृष्टा कह करके अपने मस्त मतलब ज्ञाता दृष्टा अपन क्या लेना, उससे क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है। और अधिक भाव तो ज्ञानी के भी होते हैं। जब ज्ञानी के होते हो अधिक भाव, ये तुम कहते हो, तो हम ये कहते हैं रोग तो बड़े बड़े मुनीश्वरों के भी हुए, तुम क्या परेशान हो रहे? तो तुम्हें ये काहे दुख है बताओ?
रोग तो बड़े बड़े मुनीश्वरों के भी हुए हैं, साधकों के भी उपसर्ग हुए हैं भैया, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वहां उनका दृष्टांत लेकर के समता क्यों नहीं बढ़ाते? ये छलग्राही सोता है। अरे औदैक भाव हो, औदैक भाव ही है, हो क्या होता है? औदैक भाव हो तो भी वह प्रायश्चित करने लायक है, प्रायश्चित करने लायक, इलाज करने लायक है, ये समझो। सम्यक दर्शन होने पर मार्ग प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन से पहले भटकता है ये जीव। दृष्टांत दिया था उस दिन रात को, देखो सगाई हुई, उससे पहले तो भटकता है, चलो वहां देखे, चलो वहां देखे, चलो। ऐसा मत, हमको अच्छा नहीं लगता, तुम जिद करते हो इसलिए ध्यान रखना, अच्छा नहीं लगता। इलाज करने की बात है, तोड़ देने की बात है अपनी इस मिथ्या प्रवृत्ति को। अपनी मान्यता से, अपनी प्रवृत्ति से सुखी नहीं हुए तो फिर नहीं, अब भी हम अपनी मान्यता से सुखी होंगे, अपनी प्रवृत्ति से सुखी होंगे, ये कैसे आशा कर रखी? सोचो, विचार करो। क्या दृष्टांत दिया था? है? विचार करो। सगाई से पहले तो चित्त भटकता है, ये लड़की अच्छी है, ये लड़का अच्छा है, फलाना घर अच्छा है, फलाना वो अच्छा है। सगाई होने के बाद तो तैयारी, जाओ अब का तैयारी करो। फिर वो नेक दस्तूर जो जितने भी तुम्हारे होते हैं, एक मन भर जाता है तभी तो होते हैं। हमारा मन भर जाना चाहिए, भटकना बंद हो जाना चाहिए, मन भर जाना चाहिए। अन्यथा शरणम नास्ति, नखल नखल अन्यथा साध्य सिद्धि, अन्य प्रकार साध्य सिद्धि नहीं है, अन्य कोई शरण नहीं है, अन्य कोई सुख नहीं है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है, कि ज्ञान ही ज्ञान है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। इस क्रमिक ज्ञान, जो व्यवस्थित ज्ञान की आप बातें करते हो, वो हम कहते व्यवस्थित क्रमिक ज्ञान का क्रम आत्मा से प्रारंभ होता है। मैं आत्मा हूं, इस ज्ञान से क्रमिक ज्ञान शुरू होगा। जानते हो क्रमिक ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान नंबर 1 हुआ, फिर ये शरीर में नहीं हूं, ये इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है, ये क्रम हो गया ना, क्रम। पहले जीव, फिर अजीव, आश्रम, बंध, संबंध, निजरा, मोक्ष। क्रमिक ज्ञान ये है। यही दुख का कारण है, जो हमारी जो मोह की प्रवृत्ति, अज्ञान की प्रवृत्ति है, यही दुख का कारण है। ये क्रमिक ज्ञान यहां से शुरू हुआ, आत्मा से। जब तक आप ये नहीं समझेंगे हम आत्मा हैं, तब तक ये समझ में ही नहीं आएगा ये हमारी विकारी भाव दुख के कारण। ये हमें भटकाने वाला हमारा मोह है। इस चकई को घुमाने वाली बारूद है भीतर जो घुसी है, भीतर की बारूद जो सुलग रही है ना, वो चकई को घुमाती है। ये जो मन घूमता है ना, जो मन विषय कसाय में बरते चंचल हो, विषय कसाय में सुख की कल्पना है, वह हमारे मन को चंचल करती है, भटकाती है, ढीठ बनाती है, वह अहंकारी बनाती है। पुण्य के उदय में कुछ नहीं होता, क्या करना अपन को, कुछ नहीं होता। अपन तो सही करते हो रहे, अपन क्या करें, अपन क्या, और अपन क्या करें बताओ? अरे कुछ किया ही तो नहीं है और कह रहे अपन क्या करें, और क्या करें बताओ?
जैसे इस रोग को दूर करना चाहते, जिस लापरवाही से, जिस ढीठता से, ऐसे तुम बुखार का इलाज भी तो करके बताओ। साधारण सा बुखार हो उसका भी इलाज करके बताओ। कहने दो वैद्य जो कहता है उसको अपने कहने दो, अपने अपने हिसाब से हमने अपन कर लिया, जो अपने हिसाब में आया तो कर लिया। बोलो करके बता लो पैदा। जैसे इस अध्यात्म विद्या को सीखना चाहते हैं, ऐसे कोई लौकिक की पढ़ाई तो सीख के बता दे कोई। लौकिक पढ़ाई की एक आध विद्या तो सीख के बता दे कोई। इस प्रक्रिया के बिना कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। प्रक्रिया यही है, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। लेकिन सम्यक होना चाहिए। यदि मिथ्या यदि प्रत्यनीकानी, यदि प्रत्यनीकानी, अगर इनसे विपरीत हुई हमारी मानता तो भवंती भाव पद्धति, संसार बढ़ता जाएगा, क्लेश बढ़ेगा तुम्हारे चित्त में। जैसे विपरीत इलाज से रोग बढ़ता है, विपरीत इलाज से रोग बढ़ता है, ऐसे ही हमारा राग बढ़ता जाएगा, द्वेष बढ़ता जाएगा, ढीठता बढ़ती जाएगी, अभिमान बढ़ता चला जाएगा। फिर यही नहीं लगेगी हम कुछ अवज्ञा करते हैं, लगेगी हम क्या कर रहे हैं, हम तो कर तो रहे, हम मान तो रहे, हम तो आज्ञा पालन कर रहे, हम अपना काम कर रहे। फिर लगेगा ही नहीं ये अवज्ञा कर रहे हम। बंद हो गया, लगना बंद हो गया। विचार करो, मन भर जाना चाहिए पहले। यही सुख है, यही ज्ञान है, यही क्रम है। प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। क्रम कहां से शुरू करोगे? कहां से क्रम शुरू करोगे बोलो? और कहां पे अंत करोगे? हैं? जीव अजीव आश्रय बंध सम्मर नजरा मोक्ष, ये क्रम है कि नहीं बोलो? जीव को समझे बिना अजीव को भिन्न और व्यवहार न से हे कोई समझ सकता है? शरीर की दृष्टि से शरीर को अपना मान करके और शारीरिक सुख को सुख मान करके कोई समझ सकता है ये बहुत खराब है, ये बहुत अच्छा है, ये कल्पना न हो, हुए बिना रहेगी नहीं। मिथ्यात्व की भूमिका में दुख के बीज बिना बोए अंकुरित होते हैं। मिथ्यात्व की भूमिका में दुख के बीज बिना बोए अंकुरित होते हैं। सम्यक्त की भूमिका में सुख के बीज बिना बोए अंकुरित होते हैं। जो वैराग्य है बिना प्रेरणा के, बिना किसी के कहे सुने अपने आप वैराग्य आता है। जैसे मोही जीव को बिना कहे राग आता है, कोई परिचय नहीं है और रास्ते में कहीं जा रहे हैं और ऐसे देखा और बस राग उत्पन्न हो गया। ये कौन है, कहाँ है, कैसे है? पड़ गए उसके पीछे, दिमाग खराब हो गया। क्या बढ़िया शानदार बिल्डिंग है, बढ़िया कलर है, बढ़िया फिनिशिंग है, बस पड़ गए उसके चक्कर में। आंखें फटी सी रह गई, वो हॉर्न दे रहा है और सुनाई नहीं दे रहा। ऐसे ये जिनोपदेश सुनाई नहीं देता। फिर लगा तो वहां है, लगा तो इधर है, अब उसको क्या सुनाई देवे? कभी कभी आपने अनुभव भी किया होगा, ये तो है, मोह का दुर्वेदन तो है ही, आत्मा का संवेदन नहीं होने पर क्या करें। आज तो बैठे रहे, जाने हमारा चित्त वहां था,
भाई तो कुछ समझ में ही नहीं आई क्या हुआ। तेरा चित्त दूसरी जगह है तो ये बता यहां कैसे समझ में आएगा। जब यहां चित्त होगा, उपयोग होगा, तब तो समझ में आएगा। या उपयोग अन्यत्र है तो समझ में कहां से आया। ये दोष नहीं लगना, ये महाज्ञान है। हमारी क्या गलती है, हमारा क्या दोष है, हमारा क्या अपराध है। जरा आगम की आंख से देखो। जिनागम आगम चक्षु साहू, आगम चक्षु साहू। गाथा के बोलना चरण, गाथा मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, चरण तो बोलो। जगत के संसारी जीव, सामान्य जीव इंद्रिय चक्षु हैं, वे इंद्रियों से देखते हैं। ठंडा, गरम, मीठा, खट्टा, कैसे देखते हो? इंद्रियों से देखते हो। देव अवधि चक्षु कहे जाते हैं, अवध ज्ञान से देख लेते हैं। भगवान का जन्म हुआ किसी नए से, यह भी एक नए है, और भगवान का जन्म नहीं होता यह भी एक नए है। भगवान तो जन्म मरण से रहित हुए हैं, उन्हें कहते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता यह भी एक नए का कथन है, गलत कथन नहीं है। परंतु ये जन्माभिषेक मनाने का, जन्म कल्याण मनाने का निषेध करने वाला नए नहीं है। ये उसी में अटकने से बचाने वाला है। भगवान ने दीक्षा ली, दीक्षा पहले लेंगे कि भगवान पहले बनेंगे, सोचो। भगवान गर्भ में आए, भगवान का जन्म हुआ, भगवान ने दीक्षा ली, भगवान का राज, ये सब, ये भी एक नए है। प्रयोजन परक है, व्यवहार नए। भेद प्रभेद समझ लेना। घंटे अपने आप बजने लगे, जो भी नैमित्तिक कार्य अपने आप होने लगे, तब इंद्र ने अवध ज्ञान से विचार किया। तब इंद्र जानो अवधि बलते, कैसे? आंख से थोड़ी, कान से थोड़ी, स्पर्श से थोड़ी, कैसे? अवधि बल। भगवान का जन्म हुआ है, भगवान के बैराग का प्रसंग है, दीक्षा लेने वाले आप चलो, पालकी लेकर के चलो। भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, जाओ भाई समोषण की रचना होनी है। ये सब अवध ज्ञान के कार्य। देवादिकों को, नारकियों को भी अवधि ज्ञान को, अवधि मिथ्या दृष्टियों को होता है, सम्यक दृष्टियों को अवधि होता है। को माने खोटे खोटे निगेटिव जल्द से सोचेगा, ये को ज्ञान है। को ज्ञान माने निगेटिव जल्दी पकड़ते हैं, निगेटिव जल्दी सोचने लगते हैं। जो हमें यहां से हटावे, देव शास्त्र गुरु से दूर करे, शुद्धात्मा से दूर करे, वह निगेटिव है, ये समझ लें। पॉजिटिव तो ये है, वो स्थितिकरण करेगा, वहीं के वहीं। क्या सोच रहा है, ये सोचने लायक बात नहीं। सासू माँ ने कुछ कह दिया और लड़की सोचने लगी बेकार है यहाँ रहना, यहाँ भाई कोई इज्जत ही नहीं, हम तो अपने घर जाएंगे, ये निगेटिव है। हमारे पास तो पैसा है, हम क्यों गुलामी करें। अरे रे, सेवा का नाम गुलामी का नहीं होता। गुरुजनों की बात मानना, ढीठता छोड़ना, सेवा करना, ये गुलामी नहीं है, ये सौभाग्य है। इससे जीव सौभाग्यवान होता है। स्त्री अपने गुरुजनों की सेवा से ही तो सौभाग्यवती हो रही है, प्रशंसनीय हो रही है। देवशास्त्र गुरु की सेवा से ही तो भाग्य फल रहा है। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये सब गरीबी अमीरी का अंतर हो, चाहे रोग निरोगता का अंतर हो,
चाहे बुद्धि का अंतर हो, चाहे कर्मचारी अधिकारी का अंतर हो, कहीं भी हो, ये देवशास्त्र गुरु की सेवा उपासना का ही तो अंतर। इन्हीं तुम मुझ माहे जे अंतर डालो। दो बच्चे साथ साथ खेलने वाले, प्राइमरी स्कूल में साथ साथ एडमिशन लेकर के पढ़ने वाले एक ही कक्षा में, और एक बेचारा मजदूर का मजदूर बन गया और एक जाकर के अधिकारी बन गया। वो आया, किसने अंतर डाला? बोलो, कौन ने अंतर डाल दिया? सोचने। एक निकट आकर के बैठ गया और एक दूर दूर से भयभीत होता रहा। किसने अंतर डाला? सोचने। ये निगेटिव सोच भयभीत करके दूर करता है, पॉजिटिव सोच, दोष लगने पर भी पॉजिटिव सोच गोद में डालता है। दोष लग गया तो भी आकर के निष्कपट भाव से गुरु से निवेदन किया और प्रायश्चित ग्रहण किया। ये प्रायश्चित रूढ़ी की क्रियाएं और दिखावा की क्रियाएं नहीं है, ये अंतर शोधन की बात है। श्री गुरु सर्व के उपकारी हैं। जो वैरागी हो गए, मुनीश्वर बन गए, उनके भी आचार्य भगवान कैसे उपकार करेंगे बताओ? दीक्षा लेने योग्य बालों को तो दीक्षा देते हैं, दोष लगने पर प्रायश्चित देते हैं, आराधना के मार्ग में प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित प्रशंसा की लोग प्रशंसा करते हैं। लेकिन प्रशंसा मूर्खों की प्रशंसा नहीं है ये, और मूर्खों की प्रशंसा नहीं है। मूर्खों की प्रशंसा और मूर्खों के द्वारा की गई प्रशंसा, वो मूर्खों की, वो तो पतन का कारण है। लेकिन सज्जन या साधु पुरुष ये साधु की प्रशंसा करते हैं, वो उसको आगे बढ़ाने के लिए। शाबाश, और बढ़ो, शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, लगे रहो बेटे, इसी तरह से लगे रहो। ये जो प्रशंसा है एक टॉनिक है प्रोत्साहन, ये ऊपर चढ़ाने वाली। साधुजन प्रशंसनीय भाव की ही प्रशंसा करते हैं, वैभव की प्रशंसा नहीं करते, रूप की प्रशंसा नहीं करते, क्षयोपशम की प्रशंसा नहीं करते। वे हमेशा ज्ञान वैराग की प्रशंसा करते। आश्चर्य है, ये बातें समझ में नहीं आती, सिर ऊपर निकलती हैं, सिर ऊपर। और भगवान सिर ऊपर निकलती हैं ये बातें, कमाल हो गया। तो क्या समझ में आएगा? समय सार समझ में नहीं आता, घूमट सार समझ में आ जाता है, कैसे हो जाएगा? कैसे समझ में आएगा जो तो बताओ हमें। समय सार समझ में नहीं आता तो घूमट सार कैसे समझ में आएगा? मूलाचार समझ में नहीं आता हमको, श्राव का मूलाचार समझ में आ जाता है, श्राव का चार समझ में नहीं आता। ये तेरी छिंद्रान्वेषी दृष्टि है। मूलाचार पढ़ लिया, ऐसा करना चाहिए इनको, मुनिराजों को ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, ये समझ में आता है। और तुम्हें क्या करना चाहिए? सो नहीं, तुम्हें दोष अगर किसी का सच्चा भी हो तो उपगमन करना चाहिए, स्थितिकरण करना चाहिए, वात्सल्य करना चाहिए। तुम्हें कुछ ये समझ में नहीं आता। बारे मूढ़ जीवते मूढ़पनों के पायो, इनको क्या करना चाहिए ये समझ में आता है, आपको क्या करना चाहिए ये समझ में आता है, और हमें क्या करना चाहिए ये समझ में ही नहीं आता है। हमें समझ में नहीं आती हम क्या करें। हमें समझ में ये आती है इनको ये करना चाहिए, जब हम आ जाएं और जो हम कहें बस हमारे हिसाब से हमारी व्यवस्था कर देना चाहिए, हमारी हर इच्छा की पूर्ति हो जाना चाहिए। वाह, ये समझ में आता हमारे। हमसे कोई कुछ मत कहो। माने हमको क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आता, और इनको क्या करना चाहिए ये समझ में आता है। ये अभिमान की पराकाष्ठा नहीं, ये ज्ञान है कि अभिमान है। और हम गए थे
हम 4 बार गए थे, हम 6 बार गए थे, वे बोले ही नहीं। हाँ, इनको जब हम जाए चाहे किसी हिसाब से कब, इनको बस तैयार है करके हम आओ भाई, हाँ कहिए। और वो हमको जरा आज तकलीफ, हाँ तो जी दवा ले लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया, खूब बात है, वाह अरे वाह, ये समझ में आता है। और ये अपनी आराधना कर रहे हैं, इनके समीप अभी मत जाओ, ये समझ में नहीं आता। मिथ्या दृष्टि की समझ उल्टी है, जो समझ में आता है तो समझने लायक नहीं है, वो छोड़ने लायक है। ऐसी समझ के सिर धूल। भजन क्या लिखा? ऐसी समझ के सिर धूल, धूला फेंको ऐसी समझ के सिर धूल में, ये समझ तुम्हारी धूल में मिलाने वाली है, तुम्हें मलिन करने वाली है तुम्हारे परिणामों को। प्रायश्चित किसका नाम है? प्रचुर रूप से निर्विकारी चित्त। अब प्रचुर कहा तो मुंडाज कोई आ गया, प्रचुर स्वसंवेदन कहो या प्रचुर रूप से निर्विकार चित्त कहो, हैं? विचार कर। स्वसंवेदन हुआ और स्वसंवेदन ही उसे रुचिकर लगा, बस यही आनंद, यही आनंद, यही जीवन है। अभी ये पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? आत्मा सुहाया, आत्मा की आराधना सुहाई, पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? शुद्धात्मा की आराधना ही हमें सुहाई, शुद्धात्मा ही हमें सुहाया। क्या मतलब हुआ? क्यों सुहाया? कैसे सुहाया? जो हम चाहते थे वो मिला, तब सुहाएगा। सुहाने का मतलब जो हम चाहते थे, मन भर गया हमारा, तो हम गए, मन भर गया भैया, अच्छा लड़का है, लड़की देख करके हमारा मन भर गया, लड़का देख करके हमारा मन भर गया। वहां मन भर गया तो वहां प्रवर्तोगे, और मन नहीं भरेगा तो इधर उधर भटकोगे। ऐसे ये बीतरागी छवि देख करके मन भर गया, अब यहां लग पाओगे, मन भर गया हमारा। मानतंग स्वामी ने कैसे लिखा होगा? कैसे कोई सोच सोच करके दिखाने के लिए या किसी को प्रभावित करने के लिए थोड़ी लिखा है। मन्ने वरम हरिहरा दैव दष्टा दस्तेश हृदयम त्वयतो समेति। हमारा चित्त दुनिया से भटका था तो यहां संतुष्ट हो गया। हमारे चित्त में एक अपूर्व तृप्ति, संतोष मिल गया, मिल गया, मिल गया। हम जो चाहते थे सो मिल गया। जिसके लिए हम भटक रहे थे वह मिल गया। आज तक कैसी थे कहावत, गांव की कहावत की भाषा में कहें तो घर में लड़का बाहर थे, वो घर सो गया और हम पता नहीं, और बाहर टेरे कहाँ है ढूंढ रहे। जब मिल गया, अब जब बाहर घूम रहे हैं तो घबराहट बढ़ती चली आएगी आप, और जब घर में आकर के देखा मिल गया तो एक आनंद। कहा भैया कहा वो, अरे वो घर है, सो रहो। जिस सुख को हम बाहर ढूंढ रहे थे, जिस ज्ञान को बाहर देख रहे थे, बताओ क्या है? व्यवस्थित ज्ञान किसको कहते हैं? व्यवस्थित ज्ञान माने मोक्ष मार्ग की व्यवस्था अवस्था समझ में आ जाए। मोक्ष मार्ग, मुक्ति समझ, मेरी मति व्यवस्थित हुई। बोलो क्या व्यवस्थित ज्ञान का स्वरूप है? अरे प्रवचन सार जी में है ना, मेरी मति व्यवस्थित हुई। क्या व्यवस्थित हुई? जो आत्मा को जानता है उसके मोह का अभाव होता है, जिसके मोह का अभाव होता है उसके दुख का अभाव होता है। ये मति में घुस गई, समझ में आ गई, मति व्यवस्थित हो गई हमारी, बस हो गई। जिस दिन ये समझ में आ गई मेरे दुख को दूर करने का उपाय मोह दूर करना है, और मोह दूर उसका होता है जो अपने आत्मा को आत्मा से
जानता है, और आत्मा को वह जानता है जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से पहचानता है भली प्रकार से। इसका नाम मति व्यवस्थित होना, व्यवस्थित ज्ञान ये है, व्यवस्थित पढ़ाई ये है। लेकिन हम जानते हैं नहीं समझ में आएगी। जब व्यवस्थित ज्ञान की चर्चा, व्यवस्थित पढ़ाई की चर्चा होगी, वही एक अपने पुस्तकों का क्रम या उसकी पढ़ाई का क्रम बस वही अपने दिमाग पर रहेगा। पहले जी पढ़ लो, जी पढ़ लो, जी पढ़ लो, जी पढ़ लो, बस व्यवस्थित ज्ञान हो जाता, सब ज्ञान व्यवस्थित हो जाए। हम पूछते हैं व्यवस्थित ज्ञान वाले कहाँ बैठे, ले आओ कुछ बताओ व्यवस्थित ज्ञान। व्यवस्थित ज्ञान माने प्रथम आप श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा को जाना, यहां से व्यवस्था शुरू होती है। फिर देह को भिन्न जानने में आ गई अपने आप उसी समय, और देह का मतलब है समस्त देहादिक पदार्थ भिन्न है। फिर रागादिक भेद समझ में आ गए, फिर वीतराग विज्ञानता उपादेय समझ में आ गई, सुख रूप सुख का कारण समझ में आ गई। सुख रूप और सुख का कारण का क्या मतलब हुआ? एक तो कारण कार्य भेद में आ गया, दूसरा क्या है? एक देश सुख का कारण, एक देश सुख रूप है और पूर्ण सुख का कारण है। समझने जरा, एक देश सुख का कारण सुख रूप है और पूर्ण सुख का कारण। मोक्ष मार्ग और मोक्ष, तो मोक्ष मार्ग आनंद रूप है कि नहीं है, और पूर्ण आनंद का कारण है। वो तो सम्यक दर्शन की पात्रताएं लिखी हैं, भली होनार हो, आसन्न भव्य हो, संगी पंचेंद्री हो, जागृत उपयोग वाला हो, हैं संसार का किनारा नजदीक आ गया हो, उसको रुचती है। बाद बाकी तो जाने कितनी आड़ें लगती हैं, कितने दुर्विकल्प हमको दूर करने वाले भीतर बैठे हैं, और कितने उस प्रकार के हैं, उस प्रकार के निमित्त भी चौराहे चौराहे पर है। इनके पास क्या है? भगवान के पास। ये तो नंगे बैठे, इनके पास क्या है? अभी शिव भूति मुंडाज के पास मान लो, एक कल्पना करो, अपना शिव भूति मुंडाज है यहाँ, वो तो गए अपने सिद्धालय में। शिव भूति मुंडाज के पास कोई मोक्ष मार्ग को समझने के लिए बैठ जाए और बेघन, अरे ये थोड़ी जी का जाने, का जाने यहाँ क्या होगा। अरे जानने योग्य यही तो जानते हैं, जानने योग्य जो है शुद्ध आत्मा यही तो जान रहा है। दूर करने वाले भी बहुत हैं और स्वयं के विकल्प भी। और सही बात है, जो स्वयं के विकल्पों से दूर होता है उसको वो दूर करने वाले निमित्त हो जाते, और नहीं तो कोई कुछ नहीं कर पाया। दोष पराया नहीं है, ध्यान रखना, दोष पराया नहीं है। इनने हमसे कही, हम तो कहे, फिर इन्होंने हमसे कहा, उनकी बात तुमने मान क्यों ली? बता, इन्होंने कहा, जिन्होंने कहा सो नहीं सुन पाई, सो नहीं समझ में आई, और इन्होंने कहा सो समझ में आ गई। किसका वचन इस तत्व की उपलब्धि में से भूत है? बोलो आप। तो इन्होंने कहा ये कहां से चलेगा? किसने कहा? निर्दोष नर का वचन है यह, स्वानुभूति प्रसूत है। भीतर घुसना चाहिए, भीतर घुसना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं। ऊपर से निकल गई तो क्या काम देगी? भीतर आना चाहिए, प्रविष्ट होना चाहिए जिनोपदेश, और कुछ ढीला होगा परिणाम है, तब ये भीतर घुस पाएगा।
मति व्यवस्थित का दृष्टांत है कि नहीं? बोलो। मेरी मति व्यवस्थित हो गई थी, मैंने मोह के नाश का उपाय समझ लिया, दुख को दूर करने का उपाय समझ लिया, मति व्यवस्थित हो गई, बस ठीक है। कैसे पूज्यपाद स्वामी लिख गए होंगे, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, और कछु व्याख्यान सब यही का विस्तार। सो ये समझ में आई तुम्हें जीव जुदा पुद्गल जुदा कि नहीं समझ में आई? ये बता। नहीं, ये समझ में नहीं आई। ये तो समझ में आई पुद्गल की इतनी वर्गनाएं होती हैं, कर्म के इतने भेद होते हैं, लेकिन ये समझ में आई ये कर्म भिन्न है। ये कर्म भाव कर्म जीव का स्वभाव नहीं है। ऐसे नहीं बैठा जाता जैसे बैठे हो। हमें ही कहना पड़ेगा भैया कम से कम सोचा करो कुछ, कहां बैठे हैं हम, विचार करो। ये समझ में आया कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, बहुत कुछ, बहुत लाभ मिला, बहुत लाभ मिला। तो बताओ क्या लाभ मिला? नहीं, अरे साहब इतनी 3 क्लास और जी बहुत लाभ मिला, बहुत लाभ, इतने ग्रंथ हो गए हमारे, निर्ग्रंथ हो पाए कि नहीं हो पाए? अरे वो निर्ग्रंथ दशा की बात बहुत दूर कर रहे हम ये कहते निर्ग्रंथ दृष्टि बनी तुम्हारी कि नहीं बनी? ये लाभ हुआ कि जीव जुदा पुद्गल जुदा के नहीं हुआ? ये बताओ। ये नहीं सुना तो कहा फिर क्या लाभ हुआ बताओ? मूल व्यक्ति देखने के हैं, लड़की की सगाई करनी है, उसने देखा बढ़िया बिल्डिंग बनी है, बढ़िया गाड़ी खड़ी है, बढ़िया व्यापार चल रहा है, बढ़िया फैक्ट्री, लड़का नहीं है, और वो लड़का शराबी, और दूसरी लड़की से उसका संबंध था। आप बताओ क्या करोगे? अब वो लड़की क्या करे वो बिल्डिंग को, और क्या करे वो सोना चांदी का, और तुम क्या करोगे जो बताओ? विचार करो, करोड़पति अरबपति होने पर भी क्या शराबी को लड़की देना सुख का कारण हो सकता है? प्रतिष्ठा का कारण हो सकता है? नहीं हो सकता है। तुझे बताओ क्या कर रहे हो तुम? सोचो समझो विचार करो। और एक बढ़िया सज्जन गरीब लड़का था, पिताजी छोटे से ही शांत हो गए थे उसके, वो अपनी मेहनत से पढ़ लिख करके बस अपना योग्य बन गया, उसने अपने काम कर दिया, कोई ऐब नहीं, भगवान का दर्शन पूजन स्वाध्याय भक्ति 4 बातों, व्यवहार विनम्रता का, सरलता का, सेवा का संग। वहां पहुंचेगी लड़की तो सुखी रहेगी। आज हैरानी का कारण यही है, हमारी निगाह उल्टी है। जो देखना चाहिए वो देख नहीं रहे, और जो देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए सो देख रहे, उनसे कोई संबंध नहीं है सुख दुख का। विचार करो, अप्रयोजन भूत में हमारा उपयोग जाता है, हमारा लगता है प्रयोजन भूत में कैसे लिखा होगा जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। सार का अर्थ ग्रहण करने योग्य ये है। सार क्यों कहा? गोमर सार में टीका करी ना, दोहा लिखा, कर्म कांड को जान के ज्ञान कांडमय हो। लिखा है कि नहीं? बोलो लिखा है कि नहीं लिखा? फिर अब ये पढ़ तो ले, कम से कम जी तो कर दिया, ये लिखा है तो इस टीकाकार ने वैसे ही तो नहीं लिख दिया होगा, तुकबंदी तो नहीं जोड़ी होगी। ये समस्त कर्म कांड का नाश करने वाला ये ज्ञान कांड है। जब 24 ठाना लिखा, क्या लिखा? ये सब रचना पर तनी या मैं तू नहीं जी, तेरो दर्शन ज्ञान है तामे बसे सदी। ये सब रचना पर तनी
क्या मैं तू नहीं जीव, तेरो दर्शन ज्ञान है ता मैं बसे सदीव। साधन भी नहीं मिले हमें बाहर की पढ़ाई के लिए, तो बताने वाला उस तरह का मिल नहीं पाया, योग नहीं बन पाया, कुछ जो कुछ भी सही, किसी का दोष कुछ नहीं है, योग की बात कह रहे। बस ये दुआ पढ़ा, ये दुआ पढ़े, बस संतोष, ठीक है, सब समझ में आ जाएगी। कभी कभी अरे सब केवल ज्ञान में झलक जाएगी, कहा को परेशान हो रहे हो। और ये 6 उपसम ज्ञान में तुम धारणा कर लोगे, सब भूल जाओगे 4 दिन बाद, कोई दम नहीं है। तुमने रटा था पूरा, सुनाओ, हमें नहीं याद, भूल गए। कितने पढ़े थे, भूल गए कि रह गए, भूल जाओगे। एक आत्मा को जानेगा तो सर्व जानने के का कौतूहल शांत हो जाएगा, सर्व को जानने का कौतूहल शांत हो जाएगा। और एक आत्मा में लीन होगा तो सर्व जानने में आ जाएगा। उल्टा कर दो, एक आत्मा को नहीं जानेगा तो सब ज्ञान पर्याय की साथ विनश जाएगा, अभिमान उत्पन्न करेगा, मद उत्पन्न करेगा, नष्ट हो जाएगा। वो ज्ञान ही तेरे लिए नाश का कारण बन जाएगा। जैसे कायर का शस्त्र, कायर का शस्त्र उसी की हद का कारण बनता है। बंदूक तो टांगे और बेचारा है कायर कमजोर, बंदूक तो वैसे छूटी, उसने उसी बंदूक से उसको मारा। बंदूक चलाने की दम चाहिए, अरे चलाने की दम नहीं, रोकने की दम चाहिए। रोकने की दम चाहिए। कहां चलाई जाए, कितनी चलाई जाए, कब चलाई जाए, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बंदूक की गोली शत्रुओं पर चलना चाहिए, हैं? क्रोध आदि के आवेश में, बैर के कारण अपने पड़ोसियों पर, अपने मित्रों पर चलाओगे तो क्या होगा? कभी गुस्सा आ गई और नहीं मानी, उठा करके बंदूक ठोंक दी। अभी कुछ दिन पहले तो सुना था, वो लड़के ने रिवॉल्वर ली और ऐसे ठोंक ली, मर गया। कोई होगा, कोई संबंध होमंद कहीं का उसको चक्कर था घर, उसने ले करके रिवॉल्वर, वो घर में रिवॉल्वर थी, उठा करके ऐसे ठोंक ली, मर गया। विलासियों का अस्त्र क्या काम आएगा, कायरों का अस्त्र। तो ये बताओ, ये अस्त्र है मोह को नाशने के लिए, और भोगियों के हाथ में पड़ जाए तो क्या काम आएगा? जो बताओ, अपना ही नाश करेंगे। मोहियों का ज्ञान, मोहियों की क्रियाएं क्या करेंगे बताओ? मोहियों का ज्ञान, मोहियों की क्रियाएं क्या करेंगी ये बताओ? मोही बांधे कर्म को, निर्मोही छुट जा, ताते गाढ़ प्रयत्न ते निर्ममता उपजाए। पूजपा स्वामी इष्टो देश में कितना संक्षिप्त होता है, बैठ जाओ फिर होकर रस पियो। अमृत की प्रशंसा से अमर नहीं होते। बाकी अधूरा बोला हमने, पूरा करो ताकत हो तो। अरे ऐसे क्या होता है, हंसते क्यों, बोलो। अमृत की प्रशंसा से भी अमर नहीं होते। अमृत, अरे काय को अमृत है, वो क्या करने, कौन ने देखो अमृत, अमृत लिखो है साथ में, लिखो, कौन जमाने की बातें हैं। आपका अमृत हो तो काल में थे। अमृत की निंदा करने वाले, अमृत के प्रति नास्तिकता प्रकट करने वाले जीव तो अमर क्या होंगे। लेकिन अमृत की प्रशंसा से भी अमर नहीं हुआ जाता जब अमृत यहां उतरे। ऐसे यह परमामृत, अरे जन कौन जमाने की बात है, जन का बात कहते, हमारी समझ में ही नहीं आता क्या कह रहे। बेसियाद बात से कहते, कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते, हमारी समझ में ही नहीं आता। जब आए तो हम नहीं जाओ, और फिर कहीं आए नहीं, तो अब हमारी समझ में ही नहीं आती। तुम्हारी समझ में आ भी नहीं सकती, तुम्हारी समझ में नहीं आती। आगम पढ़ो,
आगम पढ़ो तब समझ में आएगा, हित पर दृष्टि रखो तब समझ में आएगा। जैसे समझना चाहते वैसे समझ में नहीं आने वाली बात है। इतना सरल होता है, वैसे ही थोड़ी लिख दिया, ये ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं यह पा सके, यह परमामृत। तो अमृत की प्रशंसा भी करे, बहुत सुंदर। मार्ग तो यही है, बात तो यही सच्ची है, और करने लायक तो यही है, और रहने लायक तो यही स्थान है, और यही पढ़ने लायक, और पूजने लायक तो देव यही भीतरागी हैं, और संगति लायक तो यही गुरु है। भैया क्या कहें, अब क्या बताएं भैया, क्या बताएं, बस हो गया हो गया हो गया। नहीं हो पाएगा अमर, नहीं हो पाएगा मोक्ष मार्गी। जब तेरा ज्ञान ये कह रहा है करने लायक यही है, तो फिर कमर कस के तैयार हो जाना। इसके बाधकों को निगलेक्ट करना नहीं, करने लायक तो यही है, सुनने लायक तो यही है, तो फिर सुनना। रोक कौन रहा है तुझे? सुनने लायक तो यही है भाई, यही सुनने लायक है, यही पूछने लायक है, यही जानने लायक है, यही श्रद्धा करने लायक है, यही भाने लायक है, यही ध्यान लायक है। ये भी श्लोक गाथा में लिखा है, जिसके जानने से, जिसके ध्याने से यह जीव दुख का भाव करके सुख को प्राप्त होता है। समझ में आया प्रायश्चित किसको होता है? अज्ञानी को प्रायश्चित क्यों नहीं होता? अज्ञानी को प्रायश्चित की क्रिया होने पर भी प्रायश्चित नहीं है। या एक उपवास करना, या उसने अपनी कल्पना से 3 उपवास कर लिए, 1 महीने के लिए छोड़ दिया हमने, कछु नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर 1 महीने बाद फिर जहां का तहां हो गया। जरा आज तकलीफ हो गई, 1 महीने के लिए हमने छोड़ा, खत्म मामला, और 1 महीना पूरा हुआ तो फिर वही काम करने लगे, तो फिर तकलीफ हो गई। क्यों नहीं होता ये प्रायश्चित? अपनी कल्पनाओं से प्रायश्चित नहीं होता। आगे श्लोक आएगा, उसमें लिखेगा जो शुद्धात्म चिंतन है, परमागम का अभ्यास करने पर जो शुद्धात्म चिंतन होता है वो अप्रायश्चित का उपाय है, उसे होता प्रायश्चित। जो आत्म आगम का चिंतन कर रहा है, तत्व का चिंतन कर रहा है, आत्मा का चिंतन कर रहा है। प्रायश्चित की आवश्यकता क्या है कि दृष्टि तो निर्दोष हो गई, लेकिन आचरण में क्रम होता है। बीच में रागांश आते हैं, राग के अंश रह गए अभी। उन रागांशों के काल में जब राग होगा तो राग का कार्य भी होगा, दोष हो, राग स्वयं दोष है, रागाधिक दोष हरि, राग स्वयं दोष है। तो जब राग द्वेष है, कसाय द्वेष है, दोष है, तो कसायों के वशीभूत बोले गए वचन भी दोष हो गए, दूषित वचन हो गए, और वो चेष्टाएं भी द्वेष हो गई, दोष है। अब जब दोष हुआ तो उसका प्रायश्चित ग्रहण करने के लिए वीतरागी, बाहर में वीतरागी देव शरण हुए, गुरु शरण हुए, और अंतर में राग से भिन्न शुद्ध आत्मा शरण हुआ। प्रायश्चित और फिर निश्चय प्रायश्चित। वास्तव में जो प्रायश्चित, प्रायश्चित 2 प्रकार का नहीं, एक निश्चय प्रायश्चित, एक व्यवहार प्रायश्चित। प्रायश्चित 2 प्रकार का है, प्रायश्चित का निरूपण 2 प्रकार के। जो प्रायश्चित है ऐसे प्रचुर स्वसंवेदन रूप, प्रचुर निर्विकारता रूप परिणति को प्रायश्चित कहना वह निश्चय प्रायश्चित है, और उसका जो निमित्त और सहचर है उसे प्रायश्चित कहना वो व्यवहार प्रायश्चित है। जो जाकर के निवेदन किया प्रायश्चित के भेद, हाँ, आलोचना की, और बोलो, अरे तत्वासूत्र में है, चलो प्रतिक्रमण सही, प्रतिक्रमण, आलोचना, निंदा, अगरहा जो कुछ भी हुई, ये सब व्यवहार प्रायश्चित कर रहा है।
प्रायश्चित के जो 9 भेद है ना, वो व्यवहार प्रायश्चित। प्रायश्चित 2 प्रकार के नहीं है, एक प्रायश्चित है, एक प्रायश्चित का निमित्त भूत है, सहचर है, कारण है, पूर्वचर है, इसलिए वो प्रायश्चित, वो भी प्रायश्चित ही कहा जाता है। जा रहा है वैद्य के पास, और कहां जा रहे? इलाज कराने। वैद्य के पास जाना भी इलाज कराना है। किसी कार्य का पुरुषार्थ, उस कार्य को, कार्य की विधि को, प्रक्रिया को, हानि लाभ को समझना, ये भी कार्य करने की एक अंग है। और जो बिना समझे ही करने के लिए उतावले हो जाते हैं, वे काम बिगाड़ते हैं बेचारे। प्रायश्चित, निश्चय प्रायश्चित और विशुद्ध निश्चय प्रायश्चित। हाँ, शुद्धता रूपणत आत्मा स्वयं प्रायश्चित है, निर्दोष है। उस शुद्धात्मा की अनुभूति में कोई प्रकार के दोष उत्पन्न ही नहीं होते। विचारना। नंदी शुद्ध सर्व